शुरू करिए। प्रणाम सुंदर सर। पेज नंबर 35। हंसाबेन म्यूट कर लीजिए आप। जो जो पग बढ़ते जाते आगे, निष्ठा दुगन चौगनी बढ़ती। उस पौड़ी, कल उस पौड़ी, उम्र गई उम्र ढलती, चली गई उम्र ढलती। महाराज जी कहते हैं कि जो जो हम अब पग आगे बढ़ने लगे थे, जो तो निष्ठा हमारी बढ़ती चली गई। आगे मुझे किसी चीज की चिंता नहीं रही। कहते हैं कि आज इस जगह पे था, कल मैं उस जगह पे था, इधर पड़ी वो पड़ी, इस तरह से मेरी उम्र भी ढलती चली। महाराज जी कहते हैं कि मेरी उम्र भी परमात्मा को पाने की राह पे ढलती चली गई। आज एक दिन बीता, कल दो दिन बीते, हर दिन मेरे हृदय में ये रहता था कि मैं अपना आंकलन करता रहता था, अंदर की यात्रा करता रहता था कि आज मेरे को क्या अनुभव हो रहा है और कल मुझे क्या अनुभव हो रहा है। मैं अपने अनुभवों पे अपना ध्यान केंद्रित करता था। ध्यान से सुनिएगा। फुरना फुरनी जगत जगा अंतरन, बड़े ज्वार बाटे आए, मगर रहे दृढ़ भीतर से, नहीं कहीं घबराए। सुनिए, महाराज जी कहते हैं फुरना फुरनी, मतलब कि मन उड़ता भी था, उड़ने की कोशिश भी करता था। अरे क्या जरूरत है परमात्मा को पाने की, क्या पड़ी है, दुनिया भी तो ठाट से अपने जीवन में जी रही है। अंदर में इतने ज्वार भाटे हैं, महाराज जी कहते हैं कि बड़े ज्वार भाटे हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे मन ने मुझे नहीं इधर उधर नहीं बहका है। बड़ी फुरना फुरनी में रहता था मैं, बड़ा उड़ाया करता था मुझे। इतने बड़े बड़े ज्वार भाटा भाटे आते थे कि मुझे विचलित भी कर देता था पल पल। जरा सी मुझे कोई चीज नहीं मिलती थी तो हाय हाय भी करने लगता। पर मगर रहे दृढ़ भीतर से, लेकिन मन भले ही कुछ भी कहता था, कुछ भी मुझे बहकाता था, लेकिन अंदर से मैंने अपनी एक दृढ़ता पैदा कर ली थी कि हे मन, तुझे जितना घबराना है उतना घबराओ। महाराज जी कहते हैं, सुंदर साथ जी महाराज जी चितवन किया करते थे, 23 घंटे का उनका ध्यान था। वो ध्यान में क्या किया करते थे, वो अपने मन को देखा कि मेरा मन कहाँ भाग रहा है, कैसे भाग रहा है, और वो राज्य में अपने आप को लगाना, मतलब परमात्मा की राह में अपने मन को लगाना चाहते थे। सुंदर साथ जी महाराज जी के लिए तो बड़ा मुश्किल। क्यों? क्योंकि उनके पास वाणी नहीं थी, कोई सुंदर साथ नहीं, कोई राह दिखाने वाला नहीं था। वाणी का उन्होंने एक शब्द भी नहीं सुना था। लेकिन हमारे लिए तो सुंदर साथ जी, हमारे परमहंसों ने, हमारे सतगुरुओं ने हमें बहुत बहुत कुछ दे रखा है। हम तो अपने मन के डायरेक्शन को बदल सकते हैं। मन में माया ना चला के धनी को चला सकते हैं। मन ने तो देखो कुछ ना कुछ सोचना ही है, कुछ ना कुछ उसने विचार करना ही है। अगर आप मन से माया लेना चाहते हो ना, कि मन माया में ना लगे, तो उन्हें धनी की चीज देनी ही पड़ेगी। मन के घोड़े को बड़े प्यार से, बड़े लगाव से, कभी डांट के कभी डपट के, मन के घोड़ों को धनी में, राज्य में, वाणी में, चाहे चितवन में, चाहे चर्चनी में, किसी ना किसी रूप से मन को लगाना ही पड़ेगा। हाँ, यहाँ महाराज जी क्या कहते हैं कि बड़ी फूना फूनी में आ जाता था मेरा, कहाँ उड़ा उड़ा के ले जाता था, समझ नहीं आता था। बड़े ज्वार बाटे आते थे मेरे हृदय में, जरा सा कुछ नहीं होता था तो मन घबराने लग जाता था। लेकिन अंदर से सुंदर साथ जी, जो महाराज जी के जीव पे जो दृष्टा बन के जो परात्म की नजर बैठी थी, वो कहते हैं कि मैं कभी नहीं घबराती थी, मैं कभी नहीं घबराया। अंदर से एक दृढ़ संकल्प था कि मुझे परमात्मा को ही पाना है। हे मन, तुझे जितना भागना है भाग। महाराज जी ये चितवन किया करते थे जब तक उन्हें दादा गुरु महाराज नहीं मिले थे, जब तक वो परम धाम के बारे में नहीं जानते, जब तक वो किसी से भी उनकी मुलाकात नहीं हुई, कि वो अपने मन को देखा करते थे कि मन कहाँ कहाँ जा रहा है, और उसको कान मरोड़ के फिर वही अपनी एक दृढ़ता करने देते थे, तो वो फिर उसी डायरेक्शन में काम करने लगता। सुंदर सा जी, मन में वही चलता है जो हम पाना चाहते हैं। मन, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर, कि हम किसी कार्य को करना चाहते हैं, एक तरफ मन कह रहा है करना है और एक तरफ मन कह रहा है नहीं करना। जब हम अपनी बुद्धि पे विवेक बिठा के उस कार्य को करने की ठान लेते हैं या ना करने की ठान लेते हैं, तो मन हमारा उसी डायरेक्शन में हमें सहायता करे। लेकिन सुंदर सा जी, विवेक बुद्धि तो हमें सिर्फ मनुष्य जन्म में ही मिलती, 84 लाख योनियों में
जीव तो तब भी होता है, बुद्धि तो जानवरों में भी होती है। कहते हैं कि इंसानों से ज्यादा समझदार जानवर होते हैं, लेकिन उनमें विवेक नहीं होता कि वो समझ सके, परख सके, अपना मन मंथन कर सके, अपने मन के डायरेक्शन को बदल सके। ये विवेक सिर्फ एक मानव, ये मनुष्य तन में हमें विवेक मिलता है, जहां हम धनी की प्राप्ति के लिए अपने मन को मोड़ सकते हैं, धनी की राह पा सकते हैं। इस तरह की बात महाराज जी बताते हैं कि मैं दृढ़ रागदर से घबराया नहीं, बाहर अंग अपना हल्का, अंदर भी सब हल्का हल्का, वासनाएं जो भी थी अंदर, गल गल उसका जल सा डलका। महाराज जी कहते हैं बाहर तो मैं हल्का था ही, या मैं जहाँ बैठा हूँ ठीक है, मुझे कुछ किसी चीज के खोने का डर नहीं, ना कोई जायदाद ना कोई संपत्ति, यहाँ तक कि अपने पास कपड़े भी नहीं। और दीवानगी, एक दीवानगी आ गई थी कि नहीं तरी कोई पानी, एक दृढ़ निश्चय था, मन भगा भी रहा था, मन डरा भी रहा था, मन सता भी रहा था, लेकिन किसी भी बात में मैं मन के बहकावे में आता ही नहीं था। मैंने एक अंदर से ठान रखी थी बात की, मुझे परमात्मा से मिलना है, कि अंदर भी हल्का मस्त रहता था। और जो वासनाएं थी ना, महाराज जी कहते हैं खाने की वासना या कुछ सुनने की वासना, इस तरह की जो वासनाएं थी, वो धीरे धीरे गलने लगी थी, टलने लगी। अब मन ही नहीं करता, किसी वासना में ध्यान जाता ही नहीं था, किसी को सुनने में, किसी को किसी के खाने में। और सुंदर सा जी, इसके बावजूद भी अब मन महाराज जी को बहकाएगा, या मन प्रकट होके राज्य को, महाराज जी को सताएगा। वो महाराज जी अपना एक प्रसंग लिखते हैं कि किस तरह से मैं मन के बहकावे में आया। ध्यान से सुनिएगा, प्रसंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 रोज पश्चात रात्रि में टिके एक बट के नीचे, दिए हुए घुटनों में सर बैठे थे हम आंखें नीचे। हरीश भाई, अगर कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, आगे प्रसंग शुरू हो रहा है, अगर है तो। नहीं नहीं नहीं, तो मेरे कल। समझी को पूछना है, लेकिन बाद में पूछें, कोई बात भी। चलो। जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाराज जी कहते हैं 4 दिन इस तरह से बीते मेरे, और एक दिन मैं एक बट के नीचे अपने घुटनों में सर दिए, जैसे कि मैं हमेशा ही बैठता था। मैं सोता नहीं था, महाराज जी सोते नहीं थे, कभी लेटते ही नहीं थे, ऐसे ही बैठे बैठे उनकी चितवन लग जाया करती। कहते कि मैं घुटनों पे में सर देकर आंखें नीचे नीचे बीच के बैठा था, आंखें बीचे बैठा था। पहर रात बीते गाने की एक आवाज मधुर आई, जैसे कहीं कीर्तनों ऐसी कुछ दिया सुना। कहते हैं कि एक पैर बीता था रात, 12 बज गए होंगे प्रसाद जी, या 1 बज गया होगा, ऐसा कुछ समय था कि लगभग एक पैर बीत चुका था। एक मधुर सी आवाज गाने की मेरे कानों में। यहाँ अपनी श्रवण इंद्री का वर्णन कर रहे हैं कि कैसे मैंने अपनी श्रवण इंद्री को काबू में किया। कहते हैं कि जब वो आवाज आई तो मुझे उस महापुरुष का की बात भी याद आई कि उन्होंने कहा था कि महात्माओं के बीच में रहना है। तो मैंने सोचा कहीं कीर्तन हो रहा है, मुझे कीर्तन जैसा कुछ सुनाई दी। मेरे मन ने बोला कि कीर्तन हो, कानों ने आवाज सुनाई दी और मन ने कहा कि कीर्तन हो रहा है। ऐसा सुना। महाराज जी कहते हैं सोचा होगा कोई, सोचा कोई महात्मा होगा, सत्संग भी होता हो सकता है, प्रभु नाम संकीर्तन में वक्त अनूठा कटता है। महाराज जी के हृदय में वो भी बात थी कि महात्माओं की संगत में रहना है। तो क्या कहते हैं कि मैंने ये सोचा, मेरे मन ने ये सोचा कि कोई महात्मा होगा, हो सकता है सत्संग भी हो, भजन बंदगी में, कीर्तन में रात भी अच्छी कट जाती है, समय भी अनूठा कट जाता है। ऐसा सोच के महाराज जी क्या कहते हैं, साथ चल रहे यदि यात्रा में, तो फिर उच्च भाग, तो फिर उच्च हमारे भाग, दिन व्यतीत हुआ चलते चलते, रात काटे सत्संग के साथ। पहले वचन का तो महाराज जी ने उसी समय ही अनुकरण किया और महाराज जी ने सब कुछ त्याग दिया। महाराज जी कहते हैं कि अब दूसरा वचन मुझे याद आ रहा था कि संग, महात्माओं का संग करना है, और उस संग के को पाने के चक्कर में मैंने सोचा कि महात्मा होंगे, कोई कीर्तन कर रहे होंगे, अगर यात्रा में उनका संग मिल जाए, मेरे को अपना उनका सानिध्य मिल जाए, तो एक तो यात्रा अच्छी कट जाएगी, और एक हमारे भाग्य उच्च होंगे कि हमें सच्चे महात्माओं की संगत। सुंदर।
महाराज इस तरह की बात कहते हैं। और दिन भी अच्छे कट जाएंगे, रात भी अच्छी कट जाएगी, और जागते जागते ऐसे समय भी कट जाएंगे। सुरता चली वहां से अपनी, हम भी छोड़ चले आसन। पहुंच गए जब निकट, बहुत ही जहां हो रहा था गायब। क्या कहते हैं, बैठा तो मैं वहीं था पेड़ के नीचे, लेकिन मेरी सुरता उस सत्संग में, मतलब उस आवाज में चली गई, मेरा ध्यान उधर चला गया। कहते हैं कि जैसे ही मेरा ध्यान उधर गया, मेरे मन ने मुझे वहां जाने के लिए कहा, और मैंने अपना आसन छोड़ दिया, और मैं पहुंच गए निकट बहुत, जहां से वो आवाज आ रही थी ना। महाराज जी कहते हैं कि उस डायरेक्शन में मैं जा रहा था, और बहुत नजदीक पहुंच गया। इसके उस गायन, जहाँ पे गायन चल रहा था, मैं उसके नजदीक पहुंच गया था। प्रसंग सुंदर साथ जी ध्यान से सुनेगा। हम भी कभी कभी कान सुनते हैं, मन कुछ कहता है और हम वही कर जाते हैं। तो हमें महाराज जी विवेक बिठाने की बात कह रहे। लालटन बुझ गई एकदम, गायन बंद हुआ एक साथ, ईंट शुरू हुई हम पे आती, मिली दक्षिणा हाथ में। महाराज जी कहते हैं लालटन बुझ गई जब मैं गया पास, जैसे ही उस लालटन के सारी में जा रहा था कि वहां पे रोशनी है, और अब आवाज भी उधर से आ रही थी, जा रहा था, और जैसे ही मैं नजदीक पहुंचा, लालटन भी बंद होगी और गायन भी बंद होगी। दोनों चीजें ही महाराज जी कहते हैं कि गायन भी बंद हुआ और लालटेन भी बंद हुई, और मेरे ऊपर ईंट बरसनी शुरू हुई, कि किसी ने मुझे ईंटें मारना शुरू किया। महाराज जी कहते हैं दक्षिणा भी मिली हाथों, साथ साथ ही मुझे दक्षिणा भी मिली। सुंदर साहब जी, महाराज जी ये बात कह रहे हैं। उस प्रसाद को पाते ही लौटे आसन पे तत्काल, आसन पर जब जा बैठे दोनों हाथों से पीटेगा। महाराज जी कहते हैं कि जब मुझे ये प्रसाद मिला ना, मैं लौट आया अपने आसन पे जहाँ पे मैं पहले बैठा, और आते ही ना मैंने अपने दोनों हाथों से अपने दोनों गालों को जोर जोर से। क्यों सुंदर साहब जी, महाराज जी कहते हैं कि आवाज सुनी मधुर, और मन ने कहा चल दो, और मैं चला गया वहां पे। वहां पे कोई ऐसा प्रसंग चल रहा होगा कि किसी को आते देख के वहां पे उन्होंने लालटेन बंद कर दी और ईंटें बरसानी शुरू कर दी। महाराज जी कहते हैं हे मन, मेरी कान इंद्री ने सुना और तूने मुझे ऐसे बहका दिया, और मैं तेरे कहे में आ जाता तो मेरा क्या होता। अब तू क्या रात काटने ही आया था? मतलब तू अपना समय ही काटने आया, तुझे समय ही काटना था तो तू माया में काट लेता। यहाँ क्यों अपना समय खराब कर रहा है? घर परिवार छोड़ा है, सब कुछ छोड़ा है, क्या पाना चाहता है? परमात्मा को पाना चाहता है या अपना समय ही व्यतीत करना चाहता है? महाराज जी अपने मन को ताड़ रहे हैं सुंदर साहब जी। हमारा मन तो दिन में कई कई बार प्रकट होता होगा, और अपने मन की कर जाते होंगे, और उसके बाद थके हारे कोई ना कोई प्रसाद भी लेके आते होंगे, लेकिन तब भी हम अपने मन की चाल को समझ ही नहीं। और यहाँ महाराज जी अपने मन की चाल बताई कि मैंने अपने मन को डांटा, और जिस शरीर ने सुना था उस शरीर को भी पीट दिया कि तुझे यही सुनना था। तुझे कंफर्म था कि तुझे पक्का ही पता था वहां पे गायन हो रहा है, वो भी कोई कीर्तन हो रहा है। गायन तो मधुर आवाज सुन के, मतलब तूने मधुर आवाज सुन ली और तुझे लगा कि परमात्मा का ही नाम चल रहा है। कोई अपनी विषय वासनाओं का भी गान कर रहा हो। आगे क्या कहते हैं, करी प्रतिज्ञा अब आइंदा आसन कभी नहीं छोड़ूंगा, यदि छोड़ा तो बहके मुंह को अच्छे से ढंग से तोड़ू। मैं एक बार ये पूरा पढ़ लेती हूँ फिर मैं समझाती हूँ। पीठ पाट पर अपने मुंह को अपने मन को धर जोता, पूछा यदि यहाँ पकड़े जाते मन बतला फिर क्या हो। कहते हैं कि मैंने प्रतिज्ञा करी कि कभी भी मैं आगे से आसन नहीं छोड़ूंगा, और यदि मुझे भय भी लगा, मुझे डर भी लगा, और मुझे अगर छोड़ना भी पड़ा तो अच्छे ढंग ढंग से ही तोड़ूंगा। फिर क्या कहते हैं, मैंने अपने मुंह को पीटा, मतलब अपने आप को पीटा अच्छे ढंग से। महाराज जी कहते हैं कि अपने मन को मैंने धर जोता, अपने मन को मैंने इतना प्रताड़ना दी, इतना मैंने डांटा। कहते हैं कि अगर मेरे मन में कभी भय भी आया ना, कभी डर भी आया, कभी चिंता भी आई, तब भी मैं अपने आसन का त्याग नहीं करूंगा, मैं अपनी जगह पे डटा ही रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है तो मुझे डराता है, मुझे पता है तो मुझे भगाता है।
आज मैंने तुझे पकड़ लिया। महाराज जी कहते हैं मैं अपने मन को कह रहे हैं सुंदर सा जी, अपने मन से बात कर रहे हैं, अपने आप से ही बात कर रहे हैं। और हम दूसरों से बात करते हैं। मैं दूसरों की बात नहीं करती, मैं अपनी भी बात करती हूँ। जरा सी चिंता हुई, जरा सी कुछ बात हुई, किसी सुंदर साथ को फोन लगा लिया, बात की, अपने हृदय में नहीं झांका कि हाँ भाई अंदर चल क्या रहा है, उसका मूल क्या है, कारण क्या है, मूल कारण किस वजह से डर आ रहा है या किस वजह से आ रहा है। माया है अंदर तो डर है, डिप्रेशन है, चिंता है। अगर धनी होते अंदर तो ये सब नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस झूठ को झूठ समझते, लेकिन हम समझ नहीं रहे। तो महाराज जी कहते हैं कि मैंने तुझे पकड़ लिया है कि तू मुझे डराता भी है, धमकाता भी है और मुझे भगाता भी है। तू कोरी कल्पनाएं करता है और मुझे सताता है। ऐसे महाराज जी कहते हैं कि मैंने दर्द पहुंचा, क्या कहते, अपने मुंह को भी पीटा और हमने अपने मन को दर्द जोता, मैंने अपने मन को पकड़ लिया और पूछा यदि पकड़े जाते मत बतला फिर क्या होता। क्या कहते हैं कि मैंने अपने मन से पूछा, अच्छा बतला, अगर मैं पकड़ा जाता वहां पे, मैं वहां चला जाता और मैं कुछ ऐसा वैसा वहां पे देख लेता और मैं उन्हीं क्रियाओं में लिप्त हो जाता, तो तू बता मेरा क्या होता। तू तो भागा फिर रहा था, लेकिन मेरा क्या होता जो मेरे अंदर दृढ़ संकल्प है परमात्मा को पाने का। मेरी तो इंद्रियां सारी वापस जागृत हो जाती, जो मैं इतने दिनों से गला रहा हूँ, अपने आप को गलाए जा रहा हूँ, अंदर ही अंदर अपनी इंद्रियों को गला रहा हूँ। जो मेरा प्रयास है वो सारा विफल हो जाता। तू तो प्रकट हो गया एकदम से कि हाँ चलो वहां मधुर संग। क्या कहते, तू भागा इस ललचा पर, चाह रहा था रस चखना, बिना बुलाए अन्य जगह बोल, किसे न पड़ता पिटना। क्या कहते हैं, तू तो ललचा गया कि मधुर संगीत है। तू तो चाह रहा था रस चखना, कि सबके बीच में बैठे और भजन कीर्तन करे। क्या पता अब तेरे मन में भजन कीर्तन का लालच था तो क्या था कि तू वहां जाके मुझे लिप्त भी कर देता वहां पे। जब मुझे यहाँ से उठा के वहां ले गया, वहां जाके जो विषय वासनाएं चल रही होती, तो कहता है यार भोग भोग लो, भोगने में क्या जा रहा है, थोड़ी देर के लिए भोग लेते हैं, बाद में फिर परमात्मा में लग जाएंगे। इस तरह की बात महाराज जी कहते हैं कि हम उन्होंने अपने मन को ताड़ा कि बिना बुलाए माया में भी कहीं जाते हैं ना, तो कहीं जाओ तो इज्जत नहीं होती। तू तो यहाँ बिना बुलाए भाग गया, तुझे किसी ने बुलाया था? तो महाराज जी कहते हैं कि मैंने अपने मन को उधर पहुंचा और इस तरह से मैंने अपने मन से बहुत बहुत सारी बातें। पेज नंबर 36। तू भी अपना मित्र नहीं है, जान लिया है रस भोगी, तू ही, तुझसे ही संबंध न रखना कसम है मुझे। राणा जी कहते हैं कि मन तो है तो मेरे अंदर, लेकिन मैंने ये बात जान ली कि तू मेरा मित्र नहीं, तू मेरा कोई दोस्त नहीं है, तू रस भोगी है। तुझे ना इस दुनिया के रस चाहिए, स्वाद चाहिए तुझे। जहाँ मान प्रतिष्ठा होगी, जहाँ कोई खाने का लालच होगा वहां जाएगा, जहाँ मान प्रतिष्ठा होगी वहां जाएगा, कुछ पाने कोई अच्छा वस्त्र देखेगा तो वहां भी लिट जाएगा। मतलब तू सिर्फ रस भोगना चाहता है, भोग भोगना चाहता है। तू मेरे साथ नहीं रहना चाहता, तू फकीरी में नहीं रहना चाहता, तू फकीरी में नहीं रह सकता। जैसे मैं अपने परमात्मा को पाना चाहता हूँ, तू मेरे रास्ते में रूड़ा बन के ही अटकेगा। मैं तुझसे संबंध ही नहीं रखना चाहता। महाराज जी कहते हैं कि मुझे संबंध रखना ही नहीं है, मुझे अपनी ही कसम है कि अब मैं तेरे कहे से अपने शरीर को नहीं भगाऊं, तेरे कहे से चलूंगा ही नहीं। तू जो कहेगा मैं करूंगा ही नहीं। मुझे एक अंदर से एक परमात्मा को पाना है, तो मैं वही दृढ़ता पे रहूंगा, लेकिन तेरे मन की नहीं सुनू, तेरी नहीं सुनूंगा मन। मैं अपने पे विवेक बिठा के अपने मन से अपने से चलूंगा, अपनी आत्मा से चलूंगा, ना कि मैं तेरे से चलूं। इस तरह की बात महाराज जी कहते हैं। तेरा मेरा मेल नहीं कुछ, तू अपनी कर मैं अपनी, तुझे बात अपनी रखनी है मुझे बात अपनी रख। क्या कहते हैं महाराज जी कि तेरा मेरा मेल ही नहीं है मन। तू तो दुनिया में भागता है, तू संसार में भागता है, तू हमेशा माया के बारे में सोचता है। तुझे माया ही चाहिए, तुझे सगे संबंधी रिश्तेदार चाहिए, तुझे नीचे स्तर की बातें चाहिए। तू अपना स्तर ऊपर उठाना ही नहीं चाहता, लेकिन मैं अपनी बात रखूंगा। तू अपनी रख, मैं अपनी रखूंगा। और मैं अपनी बुद्धि पे विवेक बिठा के मैं अपनी
आत्मा की बात सुनूंगा, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा ही नहीं, तेरे कहने पे चलूंगा ही नहीं। इस तरह की बात कहते हैं। तू तो बिना सोचे समझे ओछे वार सदा करता, अनकर तो कर जाता पल में कर्तव्यों से डरता। ध्यान से सुनना सुंदर साथ जी। महाराज जी अपने आप को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तू तो बिना सोचे समझे ही ओछे वार सदा करता। क्या तू तो सोचता समझता ही नहीं है, तू तो कहीं भी प्रकट हो जाता है। अच्छी वस्तु देखी नहीं, अच्छा वाला मेरे साथ लगा होता है, अपने परमात्मा में लगा होता है। कोई अच्छी चीज देखी नहीं, तू प्रकट हो। जरा सी कोई चीज मिली नहीं, तू प्रकट होके उसकी तरफ भाग जाते हैं। उस समय तेरे को ये भी नहीं रहता कि तेरा उद्देश्य क्या है। इस उद्देश्य से तू घर से निकला भी नहीं। क्या कहते हैं? अन्न कर ही कर जाता पल में, मतलब अन्न का ही बात पल में कर जाता है। 1 मिनट नहीं लगाता तू भागने में। ऐसे भाग जाता है जैसे पता नहीं क्या हो जाता है। क्या कहता है कि कर्तव्यों से डर भगता, मतलब कि तूने जो मेरे मन में इतनी, ये हे मन, तूने जो मेरे अंदर इतने ज्वार भाटे तूने उठाए जब मैं अपने घर को छोड़ के आया, तो इसका मतलब तू अपने कर्तव्यों से डर के भागा था, परमात्मा को पाने के लिए नहीं भागा था। मतलब अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का, अपनी बच्ची का कर्तव्य पूरा नहीं करना चाहता था ना, इसलिए भागा था। तेरे तेरे मन में हे मन, तेरे को तो है ही नहीं ना कि तूने परमात्मा को पाना। तू तो भागता फिर रहा है कि हाँ भी चलो मुझे कमाना नहीं पड़े, मैं निकल जाऊं। ये मुद्दा था क्या तेरा घर से निकल? इसलिए तूने मुझे भगाया? इसलिए तू मुझे बार बार ये कह रहा था कि चल यहाँ तू मुंह दिखाने लायक नहीं बचा? इस तरह की कितनी बातें महाराज जी अपने मन से कर, सुंदर सा। और हमने अपने मन को कभी देखा ही नहीं। हम मन की चाल में चले जाते हैं। मन कर रहा है देर से उठेंगे, मन कर रहा है जल्दी उठेंगे, कभी कभी मन के विरुद्ध जाके भी काम कर लेते हैं, लेकिन मन को समझे ही, मन को समझने की कोशिश की ही नहीं। महाराज जी ये चितवन किया करते थे सुबह से। परम धाम की चितवनी उनको पता ही नहीं थी। परम धाम उनको पता ही नहीं था। इस तरह से महाराज जी कहते हैं कि घंटों में बात करते। आगे क्या कहते हैं? मैं तेरा भिक्षुक नहीं, बल्कि तू है मेरा भिक्षुक। सावधान रहना मन, पतन करूंगा अब तेरा। महाराज जी कहते हैं अपने मन को कि तू क्या सोचता है मैं तेरा नौकर हूँ? भिक्षुक मतलब कि मैं तेरे से भिक्षा, मतलब तेरे पीछे पीछे मैं लगूंगा? तू गलत फहमी में है। तू मेरे अंदर है ना, तू मेरा भिक्षुक है, तू मेरा नौकर है, तू मेरे हिसाब से चलेगा। मैं तेरे हिसाब से नहीं चलूंगा कि तू मुझे जहां भगाएगा मैं भागूंगा। तुझे वो करना पड़ेगा जो मैं कहूंगा तुझे। मैं तुझे अपने कर्तव्य से भागने नहीं दूंगा। अब मेरा कर्तव्य परमात्मा को पाना है। अब मेरा कर्तव्य घर चलाना नहीं है। जब मैंने ठान लिया है अपना लक्ष्य, तो अब तुझे मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। मैं तेरे सामने तेरे हिसाब से नहीं चलूंगा। चेतावनी दे रहे हैं अपने मन को, ए मन सावधान हो जाओ तू। अब मैं तेरा पतन करूंगा। अब जो तू कहेगा वो मैं करूंगा ही नहीं। जो तूने मुझे समझाया, जो तू जहां तू मुझे भगाएगा, मैं तेरे कहने से भागूंगा ही नहीं। तुझे मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। मैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए चलूंगा, तो तुझे मेरा साथ देना पड़ेगा। बड़े दिनों सोकर जागा हूँ, चुभा रहा हूँ। तू चुभ रहा है, तू बनकर शूल। रह ना सकेगा कांटा अब तो, मन महाराज बनो मत भूल। क्या कह रहे हैं सुंदर साथ जी? महाराज जी की परातम कह रही है मन से। क्या कह रही है? कि बहुत दिनों में जागा हूं मैं सो। पता नहीं कितने जन्म मैंने ले ली, कितने जन्मों से ही मैं जन्म लिए जा रहा हूँ और अपना समय व्यतीत करके, अपना समय गवा के अपना जन्म गवाए जा रहा हूँ। अब मैं सावधान हूँ। क्या कह रहे हैं? बहुत दिनों से सो के उठा हूं, अब तू मुझे शूल चुभा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तू ऐसी हरकतें कर रहा है ना, तो मेरे मेरे हृदय में शूल चुभ रहे हैं। मेरी आत्मा को शूल चुभ रहा है कि अब तू कांटा बन के मेरे मेरे को चुभ नहीं सकता। और क्या कह रहे हैं? मन महाराज
व्यंग्य कस रहे हैं अपने मन मन महाराज। अब तुम भूल जाओ कि तुम मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में एक कांटा बन के चुभोगे। तुम मेरे पे कांटे चुभा दोगे, अब नहीं चुभा पाओ। अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया, अब मैंने तुम्हें देख लिया, अब मैं समझ गया कि तू कहाँ कहाँ भाग, तू कैसे मुझे भगा। अब तू मेरे शूल बन के मेरे जीवन में शूल नहीं बन सकता। सुंदर सा अपने आप से बात कर रहे हैं मैंने जी, अपने मन को समझा। अब क्या कह रहे हैं मन महाराज, अब भूल जाओ कि मैं तुम्हारी सुन, जान जान की बाजी है, देख तेरी मनमानी, हमने भी कस लिया लंगोटा, तुझे देख, तुझे देखना अभिमानी। महाराज जी क्या कह रहे हैं, जान जान की बाजी है, तू अपनी जान में कर जो तुझे करना है, मैं अपनी जान में करूंगी। देख, मैं अपनी मनमानी करूंगा, तू अपनी मनमानी कर। मैंने भी तेरे खिलाफ लंगोटा कस लिया कि मैं पाऊंगा तो मैं परमात्मा को ही पाऊंगा। मैं तुझ अभिमानी को, तेरे अभिमान के चक्कर में मैं अपना जीवन व्यर्थ नहीं गवाऊंगा। तू तो अभिमानी है, अपने आप को ही कह रहे हैं सुंदर सा। अभिमानी भी कह रहे हैं, चोर भी कह रहे हैं, शूल चुबाने वाला भी कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं, अपने मन को कह रहे हैं कि तू तो अभिमानी है। अपने अभिमान में तू तो मान प्रतिष्ठा चाहेगा, हर जगह झुक जाएगा, हर जगह तू तो मुझे परेशान करेगा। अब नहीं करेगा, तू अपनी कर, मैं अपनी करता हूँ। मैंने तेरे खिलाफ ही पहले लंगोटा बांध दिया, मैंने दृढ़ निश्चय ले लिया है कि मैं तेरे कहीं पे नहीं चलूंगा, मैं अपने परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही चलू। आगे क्या कह रहे हैं, या अर्थी तेरी निकलेगी, या अब निकलेगी मेरी, या मिलजुल कर साथ चलेंगे, गाड़ी यूं नहीं धकेलेगी। क्या कह रहे हैं, या तो तेरी अर्थी निकलेगी, या तो मेरा जन्म खराब होगा तो मैं अभी खराब कर दूंगा। अगर इस जन्म में मुझे परमात्मा ने में नहीं मिलना होगा, मुझे इस बात का दृढ़ संकल्प हो जाएगा कि मुझे इस जन्म में परमात्मा नहीं मिलेगा, तो क्या कहते हैं, तो मैं तेरी अर्थी निकाल दूं। या तो तेरी अर्थी निकलेगी कि तू अगर तेरे कहने से ही चलेगा तो मैं अपना जीवन ही खत्म कर लूं, मेरी अर्थी निकल जाएगी। या मैं तेरी अर्थी निकाल दूंगा कि मैं तेरे कहीं से चलूंगा ही नहीं, मैं तुझे इतना मार दूंगा, इतना मार दूंगा कि तू प्रकट ही नहीं हो, तू कभी किसी तरफ भागेगा ही नहीं। अपने विवेक को इतना प्रबल कर लूंगा मैं, अपने हृदय को इतना प्रबल कर लूंगा। या फिर, या फिर तू मेरे साथ चल के, मेरे साथ चलेगा और परमात्मा की प्राप्ति की राह में मेरी सहायता करेगा, तो इस तरह से गाड़ी चलेगी, ऐसी गाड़ी चलेगी। अपने जीव को भी कह रहे हैं, अपने मन को भी कह रहे हैं, अपने जीव से भी बात कर रहे हैं, अपने मन से भी बात कर रहे हैं। और सुंदर साथ जी, हम बाहरी बातें करते हैं लेकिन अपने हृदय में कभी अपने मन से हमने बात ही नहीं, कभी देखा ही नहीं है कि हमारा मन कहाँ कहाँ प्रकट हो जा रहा है, कहाँ कहाँ हम अपने मन के राह में भागे चले जा रहे हैं। मन कहता है, एक मन कहता है नौकरी कर लो, एक मन कहता है नौकरी छोड़ दो। नौकरी छोड़ते हैं तो मन डराता है, और नहीं छोड़ते हैं तो मन ये कहता है कि राज्य के लिए समय नहीं। सुंदर सा जी, नौकरी भी हो सकती है, वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, किसी व्यक्ति में भी अटकाव हो जाता है, किसी वस्तु में भी अटकाव हो जाता है कि किसी सूट पे भी मन अटक गया, किसी खाने की वस्तु पे भी, जब तक वो खाने को नहीं मिली तब तक मन अटका ही हुआ है कि नहीं मुझे खानी है, मुझे। तो मन का काम है भगाना। सुंदर सा, इसलिए महाराज जी ने बोला मन के हारे हारे के जीते जी, क्योंकि पहले भी मन का बल देख लिया था कि उन्होंने दृढ़ संकल्प किया तो हजारों की तादाद में महाराज जी को और उन महात्मा जी को ही कच्चा सामान मिला था खाना बनाने के लिए, क्योंकि उन्होंने ठान ली थी। महाराज जी कहते हैं अब मैंने ठान ली कि या तो मैं तुझे मारूंगा या मैं अपनी अर्थी निकाल, कि इस जन्म में अगर मेरी परमात्मा की प्राप्ति नहीं लिखी होगी तो मैं जल्दी से जल्दी अपने आप को खत्म करके मैं अगले जन्म में जाके मैं राज्य को पाऊं, परमात्मा को पाऊंगा। इस तरह की बात महाराज जी कहते हैं। अब सुनो, तैने अब बंगालन से जो हम पे पत्थर फेंकवाए, क्या मिलगा तुझको मन बतलाकर, कौन कौन से यश पाए। अब कह रहे महाराज जी अपने मन को, वो जो बंगालन महाराज जी ने संकेत किया है कि वहाँ कोई ऐसी क्रिया चल रही थी, वो बंगालन थी, वो अपने विषय वासनाओं में लिप्त थे। जैसे ही उन्होंने महाराज जी को आते हुए देखा
तो उनके कार्य में विघ्न पड़ता, इसलिए उन्होंने लालटेन भी बंद कर दी थी और महाराज जी के ऊपर ईंटें बरसा दी थी कि वो वहां तक ना पहुंचे, क्योंकि वहां साधु संतों का कोई काम नहीं था। तो महाराज जी कहते हैं जाने अनजाने तो उस बंगालन ने भी मेरा भला ही किया, भले ही मुझ पे ईंटें बरसाई, लेकिन एक भलाई का काम तो वो भी कर गई कि मुझे उसने विषय वासनाओं को ना देखने दिया और ना ही उसने ये समझा कि यहाँ साधु संतों का कोई काम नहीं। महाराज जी से उसका कोई काम होना नहीं था और इस जगह पे तो जाने का उनको कोई लाभ नहीं था। तो जाने अनजाने भी उस बंगालन ने, महाराज जी कहते हैं कि मेरे ऊपर कृपा ही करी, और अपने मन को क्या कहते हैं कि तूने मुझे उस बंगालन से पत्थर तो तुमने खिलवा दिए है, तुझे मिला क्या? कौन सा तूने यश प्राप्त कर लिया? कौन सी तुझे मान सम्मान मिल रहा था वहां पे? अगर तू पहुंच भी जाता तो कौन सा तेरे को फूलों के हार पहनाए जाते? तू और नीचे स्तर की बातें तो करता, तन के स्तर की बात पे तो पहुंच जाता, और क्या करता? महाराज जी अपने मन को कह रहे हैं कि क्या करता तू? यश थोड़े ना मिल रहा था तुझे वहां जाके, तूने मेरे को ये ईंटें पड़वाई। ईंटें सुंदर साथ जी, महाराज जी के तन पे जो ईंटें पड़ी थी वो ईंटें नहीं। वो मत समझिएगा कि महाराज जी को ईंटें पड़ी उनके तन पे चोट लगी होगी या कुछ, नहीं। महाराज जी कहते हैं मेरा आत्मिक स्तर एकदम से नीचे हो गया। कैसे हो गया? कि कहाँ मैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए उस महात्मा के चार वचनों का उच्चारण कर रहा था, उसको अपने जीवन में लाना चाह रहा था, कहाँ मेरा स्तर इतना गिर गया कि जब उसने मेरे पे पत्थर फेंके तो मैं एकदम नीचे स्तर पे आ गया कि मैं ये क्या करने जा रहा था, मेरा आत्मिक स्तर गिर गया। तो महाराज जी कहते हैं कि मैंने अपने आत्मिक स्तर को थोड़ी ना गिराना था, मैंने तो अपनी आत्मा की उड़ान भरनी थी, या मैंने नीचे आना था? शरीर के तल पे थोड़ी ना मैं बना रहता कि मैं इस तरह की बुद्धियां कर रहा हूँ, कि मैं इसलिए थोड़ी ना घर से निकला था बीवी को छोड़ के या बच्चों को छोड़ के, मैं ये थोड़ी ना पाना चाहता था। महाराज जी इस तरह से अपने आप से बात कर रहे थे कि महाराज जी कहते हैं मेरा स्तर तुमने गिराया था, तेरे को कौन सा, अगर मेरा आत्मिक स्तर गिर गया था तो तेरे को कौन सा वहां यश मिलना था? कौन सा तेरे को हार हार पहनाए जाने थे? इस तरह की बात महाराज जी अपने मन से करते। शहनशाह कुल कहलाता, अक्कल नहीं पर धीले की, गुरु जमाने भर का बनता, नहीं बराबरी चेले की। ध्यान से समझिएगा, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराज जी कहते हैं कि तू शहनशाह तो कहलाता है, किसका? इस शरीर का, स्थूल का। इस स्थूल का शहनशाह कहलाता है कि मन राजा होता है? पर क्या है, अक्कल नहीं है तेरे में, धेले की भी अक्कल नहीं है। एक धेले की भी जो, एक क्षण की भी, एक पैसे की भी जो अक्कल होती है ना, वो मन तेरे में तो है ही नहीं। अपने मन को इतनी तक दिखा दे रहे हैं। तू गुरु बनता फिरता है जमाने भर, जमाने भर में तू अपना ज्ञान बांटता फिरता है, अपने आप को ज्ञानी समझ रहा है कि मैंने घर छोड़ दिया, मैंने घर त्याग दिया। तुम भी त्याग देना, आगे जाके तो तू फिर यही समझाएगा ना कि तुम भी घर परिवार सब छोड़ देना, परमात्मा की राह पे निकल जाना। कि जमाने भर का गुरु बनेगा, लेकिन तेरी तेरी बराबरी जो है ना एक चेले की भी नहीं। तू किसी का चेला कहलाने लायक भी नहीं है। तू गुरु तो बन जाएगा इस स्थूल का, इस शहनशाह का, या दुनिया में भी अपनी गुरुगिरी झाड़ देगा, लेकिन तू चेला बनने लायक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि तू ऐसे प्रकट होके भाग लेता है इंद्रियों के पीछे कि तू सोचता ही नहीं है कि तूने करना क्या, तेरे में समझ ही नहीं है, तेरे में लक्ष्य ही नहीं है। तू लक्ष्य से भटकाने का काम करता है, लक्ष्य की तरफ जाने का काम थोड़ी ना करता है। गुरु क्या करता है? गुरु लक्ष्य की तरफ धकेलता है, गुरु लक्ष्य से पीछे थोड़ी ना धकेलता है। तू गुरु तो बनता फिरता है, लेकिन तेरे में अक्कल चेले भर की भी, कि हाँ भाई तू किसी का चेला भी बने। परदेशों के में विचर रहे हैं, खबरदार होकर रहना, संभल संभल कर पग अब धरना, पग धरना अब आइंदा इतना ही कहना। महाराज जी कहता है कि परदेश में हूं मैं, सुंदर साथ जी तन से भी परदेश में थे और आत्मा से भी परदेश में थे, पर आत्म की नजर से भी परदेश। क्या कहते हैं कि परदेश में हूं, संभल के चलना, मेरी नाक ना कटवा देना, संभल संभल के पग धरना। ऐसा ना कह दे कोई कि ब्रह्म सृष्टि ऐसी होती है, कोई ये ना कह दे कि अपना घर परिवार छोड़ के
विषय वासनाओं का अगर वहां पे अपनी घर को त्यागा कि विषय वासनाओं में नहीं पड़ना चाहता, जिम्मेदारियों में नहीं पड़ना चाहता, तो यहाँ तू ऐसे काम करने लग जाना कि लोग ये कहें कि अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के घर से भगा हुआ है। हे मन, मेरे हृदय में ऐसी बात मत लाना कि मैं परदेश में हूँ, संभल संभल के चलना। ये कोई ना कह दे कि ब्रह्म सृष्टि ऐसी होती है, ब्रह्म सृष्टियों के ये लक्षण होते हैं। बस मैं इतना ही समझा रहा हूं तुझे, आइंदा से इस बात का ना विशेष ध्यान, और नहीं तो फिर नहीं निभती। इस तरह से महाराज जी कहते हैं कि सारी रात मैं अपने मन को ताड़ता रहा, अपने मन को समझाता रहा, अपने मन से विरोध करता रहा, और मन को मैंने सारी बातें समझाई। क्या टाइम हो गया सुंदर साथ जी, क्या कह रहे हैं? 5 बजे तक का करीबन अंतर्द्वंद से जागे उठा, कमलिया पेड़ पेड़ तले से प्रातः ही उठकर भागा। क्या कहते हैं? लगभग 5 बजे का समय हो गया था करीबन, जब मैं अपने अंतर्द्वंदों से जागा, जब मैंने अपने मन से बात करके इस अंतर्द्वंद को मिटाया और अपने मन को समझाया कि अब तुझे मेरे राह पे चलना है, तुझे मैं तेरी राह पे नहीं चलूंगा। कहते हैं कि मैं अपने अपनी कमरिया उठाई पेड़ के तले से, मैं प्रातः ही उठकर वहां से भागा। क्यों भागा सुंदर साथ जी? महाराज जी को कोई मारने थोड़ी ना आ रहा, वो इसलिए भागे कि मैं उस स्थान पे रहना ही नहीं चाहता जहां पे मन प्रकट हो गया एकदम से। जो मधुर आवाज थी वो कुछ अलग ही थी। महाराज जी समझ गए थे उस वरदान से कि यहाँ मेरा कोई कार्य नहीं है, यहाँ विषय वासनाओं का डेरा है। सुंदर साथ जी, महाराज जी हमें भी ये समझाते हैं कि जहाँ हमें विषय वासनाओं का डेरा लगता है, या जो कोई व्यक्ति या कोई भी प्रसंग हमें विषय वासनाओं की तरफ धकेलता है, तो वहां से भी हमें उठ जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। वहां पे अपनी बैठक नहीं करनी चाहिए जहाँ पे विषय वासनाओं का डेरा हो। इस तरह की बात महाराज जी हमसे कहते हैं। क्या कहते हैं? शंकर विभुक भक्ति मोरी, भक्ति चाहे मोरी, बे मति मूड मति थोरी। क्या कहते हैं? कि बचपन से मैंने शंकर भगवान की भक्ति की। मेरी भक्ति क्या थी? शंकर भगवान की तरफ थी। ध्यान अवस्था में वो रहा करते थे, ध्यान करना चाहता था, लेकिन मेरी मति मूड थी। मतलब कि मेरी बुद्धि मूड थी, मेरा मन मूड था, जो मेरी मति को जिसने मार दिया। मतलब मेरे मन ने मेरी बुद्धि को ही खत्म कर दिया और मैं अपने मन के पीछे भाग लिया। महाराज जी अपने आप को ही कहते हैं कि हे मन, कि मेरी भक्ति तो बचपन से ही परमात्मा की थी, मैं शंकर की भक्ति करता था, और मैं घर से निकला भी परमात्मा को पाने के लिए था, और लेकिन तूने मेरी मति को ऐसा मारा जैसे मैं मूर्ख, मैंने मूर्खता करी है। घर से निकल, घर बार को मैंने त्यागा, और परमात्मा की प्राप्ति की जिस राह पे मैं जा रहा हूँ, तूने मुझे ये जता दिया कि मैं मूर्ख, अब मैं तेरे कहने पे नहीं लग। ऐसी मति महाराज जी कहते हैं